अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं और खुशबाश हैं और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरी सुबह का आगाज़ हो गया है। सबसे पहले मैंने पीना है डिटॉक्स वाटर, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे भी आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वेट लूज़ कर लूँ, तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले डिटॉक्स वाटर पीती हूँ। डिटॉक्स वाटर पीने के बाद यहाँ पे मैंने ये सीरियल बनाया है। सीरियल जो है इसमें मैंने एप्पल काट के डाला और ये सीरियल मैंने बनाया हुआ है योगर्ट में, और थोड़ा सा मैंने मिल्क भी ऐड किया था ताकि योगर्ट थोड़ा सा मुझे खट्टा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने मिल्क ऐड किया है। तो मैंने ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। वैसे डिटॉक्स वाटर पीने के मैंने 1 घंटे बाद ये जो है सीरियल खाया था और उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज का दिखाने का मकसद जो है वो कोई दिखावा नहीं है, लेकिन अपनी रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ। हमें अपने कामों के साथ साथ मसरूफ़ियत के साथ साथ अल्लाह ताला की इबादत भी करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने साइड पे जो है बच्चों के लिए सॉसेजेस बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, और अब मैं बना रही हूँ ब्लूबेरी और बनाना का शेक, जो कि है बहुत ही हेल्दी। और इसमें मैंने डाले हैं हनी, जो कि ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून डाला है मैंने हनी। और क्योंकि मैं शुगर ऐड नहीं करती, शुगर मैं वाइट शुगर यूज़ करती हूँ जब कोई मीठा बनाना हो, वैसे मैं नहीं यूज़ करती। मैंने डाल रही हूँ कोल्ड मिल्क इसमें, तो ये जो है ये शेक बन जाएगा। तो सुबह के टाइम मेरी कोशिश होती है कि ब्रेकफास्ट हेल्दी करूँ खुद भी और फैमिली को भी हेल्दी ब्रेकफास्ट कराऊँ, ओवरऑल खाना भी हेल्दी खाऊँ। और मेरी आदत है मैं चीनी नहीं यूज़ करती, बहुत कम, ना खुद भी और बच्चों को भी ज़्यादा चीनी नहीं यूज़ कराती हूँ। गुड़ यूज़ करती हूँ, गुड़ को मैं पीस के रख देती हूँ या फिर यही हनी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये इस तरह एक गिलास मैं ख़ुद पीऊँगी स्मूदी का और बच्चों को भी दूँगी, क्योंकि उसमें बनाना मैंने डाला है तो वो फ़ील भी नहीं हो रहा कि वो फ़ीका है। वैसे अगर आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो फिर फ़ीका लगता है। तो अब मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ये वीडियो तो साथ साथ बन रही है, लेकिन खाने पीने में थोड़ा सारा गैप होता है। अब जैसे अगर शेक पिया है तो उसके तकरीबन आधे घंटे बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया है। मैंने मशरूम काटे हैं, टमाटर और प्याज और साथ हरी मिर्च है। तो शकशुका अरबी में कहते हैं, अंडा बनता है जो उसको शकशुका भी कहते हैं, मेरे ख़्याल से शकशुका ही कहते हैं, लेकिन मैं भी ऑमलेट कह लें। तो मैंने भी यहाँ पे सारे जो जब ऑयल में मैंने प्याज डाली तो वो शायद मेरी वीडियो स्किप हो गई है। तो ये सारी वेजिटेबल्स एक साथ हैं अभी, लेकिन मैंने पहले प्याज को थोड़ा सा पकाया था, ब्राउन तो नहीं किया, पहले पकाया था थोड़ा, और फिर बाकी सब्जियाँ मैंने डाली हैं। तो अब मैं इनको हल्का सा पका के तो फिर इनमें मैं एग्स डालूँगी। और मैंने इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, बस और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। तो अब मैंने ये इसके अंदर 5 अंडे लग के गिनने दे 5 अंडे, हाँ 5 अंडे डाल दिए हैं। तो अब मैंने ना इसकी आँच इसकी हल्की कर दूँगी, क्योंकि हल्की आँच पे ये पकता रहेगा। मैं इसको ऊपर से मिक्स नहीं कर रही, इसको शकशुका ऐसे ही होता है। तो वैसे इसको अगर आप कवर करना चाहें तो इसकी जर्दी जो वो भी अच्छी तरह पक जाएगी। साइड पे मैंने चाय रख दी है। चाय मुझे सुबह के टाइम इलायची वाली पसंद है, तो मैंने इसके अंदर इलायची डाली है। मैं बॉयल करती हूँ पानी को, वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने वैसे ही दिखा दिया है। जब पानी में अच्छी तरह बॉयल हो जाती इलायची, उसके बाद फिर मैंने चाय की पत्ती डाली है। चाय की पत्ती जब अच्छी तरह बॉयल हो गई जाती है तो फिर मैं दूध डालती हूँ। साथ ही अभी मैंने अंडों के ऊपर ओरिगानो डाला है। ओरिगानो का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे अंडे में। तो ओरिगानो डाल के इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे अंडे को साइड पे कर दिया, और साथ साथ मेरी ये चाय भी पक रही है। और साथ मेरे ये पराठे, जो कि मैं रेडीमेड पराठे होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये ब्राउन पराठा है, इतना मज़े का लगता है, बिल्कुल ये होममेड पराठे जैसा होता है। मतलब इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता कि बाहर के पराठे वाला, जैसे मैदा ज़्यादा नहीं, ये ब्राउन आटे से ये पराठा बना हुआ है। तो जो लोग दुबई में रहते हैं, लुलू से ये मिलता है, अगर आपको लेना हो तो ये वाला पराठा है। पैकिंग आप इसकी देख लें, और बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा है। तो चाय मेरी तैयार हो गई है। पत्ती ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती चाय में, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को देती हूँ चाय, तो इस वजह से मैं पत्ती हल्की रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पत्ती बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है। वो सारी वैसे चाय पीती भी नहीं है, हल्की सी बस पराठे के साथ लेती हैं। तो यहाँ पे ये मेरा ब्रेकफास्ट है। इसमें मैंने चीज़ है, बटर है, 2-3 तरह की चीज़ है, क्रीम चीज़ भी है और दूसरी पक की भी चीज़ है, और हुमस भी है, और पराठे हैं।
मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को हेल्दी खाना खिलाऊं, तो अब मैं अपनी बेटी को अनीज़ा को जो है उसको चीज़ पसंद है, तो इस वजह से ये चीज़ और हनी मैं उसको पराठे के ऊपर डाल के देती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत शौक़ से खाती है। अगर आपके बच्चे भी पसंद करते हैं तो उनको दें। शुगर और जैम्स इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें जो है उनको अवॉइड करें। तो जितना भी ऑर्गेनिक चीज़ें हों वो हेल्थ के लिए अच्छी रहती हैं। बल्कि मुझे ख़ुद को भी ये क्रीम चीज़ और हनी और पराठा अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन किसी वक्त मुझे जब बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो तो नाश्ते में मैं टेस्ट कर लेती हूँ बच्चों के साथ। अब साथ पे मैंने यहाँ पे चिकन पुलाव बनाना है, तो मैंने मसाला उसका ऐड कर दिया हुआ है सारा, और चिकन मैं यहाँ पे भून रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी अपना पुलाव बना लूँगी, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारे काम करने हैं मुझे। तो यहाँ पे मेरा पुलाव रेडी हो गया है, मैंने इसको बना के मैं फ़्री हो गई हूँ खाने से भी। यहाँ मेरा पुलाव बन गया है और यहाँ पे मैं खा रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। वैसे मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, मेरी आदत है मैं थोड़ा 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 खाती हूँ। तो अभी आ गई है बच्चों की बारी, क्योंकि माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ सारा दिन मैं बिज़ी होती हूँ। तो ये इन्होंने अभी फ़ीट वॉश किए हैं, क्योंकि ये खेल रही थी, तो फिर अभी इन्होंने फ़ीट वॉश किए हैं। जाके इन्होंने बेड पे बैठना है, तो मेरी कोशिश होती है इनसे कहूँ कि अपने पाँव धो के तो जाके अब बैठो। ये अभी बैठ के इधर मूवी देखेंगी बेड पे, तो इतने में मैं अपने काम कर लूँगी। और बच्चे मूवी देखने लग गए हैं, तो मैं अब जा रही हूँ, मुझे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी और शाम का वक्त है, तो फिर मेरी वॉक भी हो जाती है, क्योंकि मैं उनको ब्रेकफास्ट खाना वाना करा के बच्चों को सारा काम करके उधर से घर से फ्री हुई हूँ। तो घर की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी होती हैं। मैं डेली बेसिस पे जो मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा मॉल है, मैं उधर चली जाती हूँ, ताकि जो भी चीज़ें लेनी है वो मैं ले आऊँ। तो यहाँ ऑफ़र्स लगी हुई हैं, ऑफ़र्स से मैंने यहाँ से शैम्पू लेना था और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने अपना फ़ेस वॉश लेना था। यहाँ पे देखिए मैंने 2 पैक लॉरियल के जो है वो शैम्पू के लिए हैं, पील ऑफ मास्क लिया है, फ़ेस वॉश लिया है, और वो हैंड वॉश की पूरी बड़ी बॉटल का पैक लिया है मैंने, क्योंकि जो बॉटल्स होती हैं वो मेरे पास रखी होती हैं, फिर मैं उनको रीफ़िल करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कटिंग बोर्ड देखना है और कटिंग शीट्स देखनी थी, वो मैं देख रही थी। यहाँ पे नॉर्मली मैं आइकिया से लेके आती हूँ, आइकिया से चीज़ें अच्छी भी मिलती हैं और उनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं। यहाँ लुलु में काफ़ी सारे कटिंग बोर्ड भी लगे हुए हैं, कटिंग शीट्स भी लगी हुई हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आइकिया। आइकिया की चीज़ें जो है वो होती हैं वो बड़ी डिसेंट और बड़ी खूबसूरत सी भी होती हैं, और उनकी प्राइसेस भी रीज़नेबल होती हैं। तो सऊदीया में मैं जब थी तो आइकिया में मेरा काफ़ी सारा विज़िट रहता था, लेकिन यहाँ दुबई में मैं बिज़ी बहुत होती हूँ, तो मेरा बहुत कम चक्कर लगता है। और असल में मेरे घर से है भी दूर, तो वहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं काफ़ी वहाँ पे चक्कर लगता रहता था। तो सऊदीया में मेरी क्या ज़िंदगी थी, सारा कुछ क्यों छोड़ा है, उस पे भी मैं एक व्लॉग बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में देखा, तो ख़ैर मैंने यहाँ से नहीं लिया कटिंग बोर्ड में, इसके लिए आइकिया जाऊँगी। तो अब मैं आ गई हूँ बेकरी के सेक्शन में, क्योंकि बेकरी के सेक्शन में मैं यहाँ से पिज़्ज़ा ब्रेड ले जाती हूँ। वैसे मैं पिज़्ज़ा की डो बना लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी डो बना लेती हूँ पिज़्ज़ा की। लेकिन ये जो बनी हुई ब्रेड्स होती हैं उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी वक्त बिज़ी हैं, तो मेरे पास मैं चिकन भी बना के रख देती हूँ पिज़्ज़ा की। मेरे पास चीज़, चिकन, हर चीज़ मतलब फ्रिज में मैं बना के रख देती हूँ। जल्दी से ऊपर चीज़ें डाली और बच्चों को मैं पिज़्ज़ा बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमने केक चेक करना था, बच्चों के लिए केक लेके जाना था। तो यहाँ पे कुछ ऑफ़र्स भी लगी हुई हैं केक पे। तो हमें एक वैसे भी आपको जो है बेकरी सेक्शन में आप आएँ तो केक वगैरह खाने को मेरा तो बड़ा दिल करता है। मीठा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं मीठा अवॉइड करती हूँ। बल्कि मेरे ख़्याल से तकरीबन हर एक को मीठा पसंद हो ना हो, बेकरी की चीज़ें तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो हमें ये वाला केक जो है ब्लैक फॉरेस्ट केक ये बहुत अच्छा लगा, हमने ये ले लिया है केक। मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को बहुत अच्छा लगा, तो हमने ये वाला लिया। और साथ ही हमने वेजिटेबल्स भी ली हुई हैं। और मेरे काम चेक करें, बास्केट में अपनी उधर मेन एंट्रेंस पे छोड़ आई हूँ उसमें चीज़ें, और हाथ में ही सारी वेजिटेबल्स और सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने उठाई हुई हैं। अब ये देखिए कितने प्यारे कलरफुल से केक हैं, और प्राइसेस भी इनकी नॉर्मल हैं, कोई ज़्यादा प्राइसेस नहीं है। लुलु में अगर आपने बर्थडे वगैरह के लिए केक लेना हो तो यहाँ पे अच्छे इनके बेकरी सेक्शन में केक होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, अभी तक हस्बैंड ने मेरे हाथ में सारा कुछ पकड़ा हुआ है, क्योंकि मेरी बास्केट दूर पड़ी हुई है। तो अभी मैं बास्केट लेने जाती हूँ वहाँ से।
ताकि एटलीस्ट चीज़ें उसमें रखें, और अगर और चीज़ें लेनी हैं तो यहाँ पे हम लोग ब्रेड देख रहे हैं। वैसे ब्रेड मैं इधर से नहीं लेती, वीवो से लेती हूँ, उनकी ब्रेड ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट होती है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बास्केट लेने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही है हाथ में चीज़ें उठाना। आप ये देखें यहाँ पे कितने जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पूरा साल यहाँ पे आपको इसी तरह फ्रेश मिलेंगी। और हर तरह की वेजिटेबल और हर तरह का फ्रूट आपको बाहर कंट्रीज़ में मिलता है। तो मैंने हाथ में वो सारे बैग पकड़े हुए हैं, जो भी मैंने धनिया पुदीना लिया है तो ले ली है जी मैंने अपनी बास्केट, उसमें डाल दिया है। अच्छा, मैं हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ लाजमी लाती हूँ, क्योंकि मैं चटनी लाजमी बनाती हूँ। चटनी जो है वो हाजमे के लिए, सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं आलू और प्याज के सेक्शन में। ये हमारा पाकिस्तानी आलू रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड मेरे आलू का भी यहाँ सेल करते हैं, तो वो इस सेक्शन में चेक करने आ गए हैं कि हमारे पाकिस्तानी आलू के क्या प्राइजेज़ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं फ़ूड कोर्ट में बैठ के केक को थोड़ा सा खाया है। थोड़ा भूख भी लग रही थी और मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं केक को खाऊं, और बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त केक है ये। तो जी मैं घर वापस आ गई हूँ। घर आते साथ ही मैंने सबसे पहले जो है वो चिकन, मैंने आपको बताया है मैं बना के रख देती हूँ पिज़्ज़ा वगैरह के लिए या रोल वगैरह इस तरह। ये चिकन टिक्का मसाला मैंने इसको लगाया हुआ था, अब मैंने पूरा बना के तो डिश में रख दी है, और इसमें मैंने सारे अनियंस वगैरह भी काट के इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। क्योंकि ये बनी हुई चीज़ें रखी होती हैं ना, तो बाहर कंट्रीज़ में ये होता है कि आपके पास हाउस हेल्प नहीं होती है, तो आपके पास बनी हुई चीज़ें फ्रिज में रखी होती हैं, तो आपके लिए कुकिंग और सबको खिलाना पिलाना बड़ा ईजी रहता है। तो मैं इतनी एक्टिव थी नहीं, लेकिन बाहर आके मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो गई हूँ, थोड़ी समझदार भी हो गई हूँ, तो सारे काम इजीली मैं कर लेती हूँ। अब इस तरह अनियंस मैंने डाले हैं, क्योंकि रोल में अनियंस अच्छे लगते हैं, मैं अभी रोल्स बनाऊँगी इससे। तो वही मेरे जो रेडीमेड पराठा हैं, ब्राउन पराठा, वो मैंने यूज़ किए हैं। तो मैं अभी अब्दुल्ला के लिए बना रही हूँ रोल, उसे भूख लगी है, तो इसके ऊपर मैंने डाली है हनी बारबेक्यू सॉस डाली है। और हनी बारबेक्यू सॉस बहुत मज़े की लगती है, थोड़ी स्वीट टच होता है इसके अंदर। तो अभी मैंने इसके ऊपर डाला है चिकन और अनियंस, क्योंकि अनियंस रोल में बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब मैं इसको करूँगी रैप। और ये जो इसका पेपर है, रैपिंग पेपर, ये भी मैंने लेके रखे हुए, बल्कि इधर से नहीं लिए, ये मैं सऊदीया से लाई हुई थी काफ़ी सारे वहाँ पे। तो मैं काफ़ी अपने फूड चैनल के लिए काफ़ी कुकिंग करती थी, तो मेरे पास इस तरह की चीज़ें बहुत होती नहीं वहाँ पे। तो जो बची हुई थी वो मैं साथ ले आई थी, और यहाँ पे इतना यूज़ नहीं करती, तो इस वजह से अभी तक मेरे पास हैं। तो ये मैंने एक रोल बनाया है हनी बारबेक्यू सॉस के साथ, तो दूसरा रोल जो है वो मैं डिफरेंट सॉस के साथ बनाऊंगी। दोनों ही अब्दुल्ला के लिए हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा डिफरेंट, ताकि वो डिफरेंट सॉस होगी तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। वो फिर बहुत खुश होता है, बड़ी तारीफ़ें करता है, मम्मा आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो अभी ये मैं दूसरा रोल बनाने लगी हूँ। पराठे मैंने पहले बना लिए थे, तो अब इसके ऊपर जो है ये सीज़र चीज़ सॉस डाली है मैंने, चीज़ी सॉस है बेसिकली ये, और ये बहुत मज़े की सॉस है, ये मेरी फेवरेट है। चीज़ मुझे वैसे भी अच्छी लगती है, बल्कि पिज़्ज़ा में हो या ब्रेड में, चीज़ स्प्रेड, मुझे हर तरह की चीज़ जो है वो अच्छी लगती है, और इस वजह से मेरे बच्चों को भी पसंद है, क्योंकि मैं शौक़ से खाती हूँ चीज़। तो अभी ये रोल भी रेडी हो रहा है मेरा, तो इसके बाद मैं अब्दुल्ला को ये दे दूँगी। उसकी आदत है वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करता है, बहुत कम, मतलब मैं उसको कहूँ भी तो वो नहीं खाता है, वो फिर एक ही साथ तकरीबन दोपहर में जो कुछ भी खाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए 2 रोल बना दिए हैं। तो अभी मैं उसको दूँगी, तो आप देखिएगा उसके चेहरे पे कैसी स्माइल होगी माशाल्लाह। वो बड़ा खुश होता है, और वैसे भी ना वो एशियन फूड ज़्यादा शौक़ से नहीं खाता है, उसको पाकिस्तानी खाने ज़्यादा नहीं पसंद, वो इस तरह के चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाता है। अब्दुल हादी जो छोटा बेटा है मेरा, उसको पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद है। तो अब्दुल्ला को जब मैं इस तरह की चीज़ें बना के दे दूँ तो वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे अब मैं निकाल रही हूँ तंदूरी मसाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने लिए चिकन मैरिनेट करके रखना है। मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना वज़न कम कर लूँ, तो उसके लिए फिर अवॉइड करती हूँ कि ज़्यादा रोटी ना खाऊँ, चिकन वगैरह टिक्का इस तरह, या कोई मतलब हेल्दी खाना खाऊँ। तो ये मैंने सारा ऑयल इसके अंदर डाला है, मसाले के अंदर ऑलिव ऑयल डाला है, और मैंने लीमू का रस निचोड़ा है। तो उसके अंदर ये मैंने चिकन को कट लगा के रखे हुए थे, एक चिकन है। तो अब मैंने इसको सारा मिक्स करके अच्छी तरह इसको प्लास्टिक की शीट लगा दी है। तो ये सारा अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो जब मेरा दिल करेगा तो मैं इसको निकाल के मैं ओवन में इसको बना के खा लूँगी।
तो यहाँ से मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अब मैं बच्चे मेरे नीचे आ गए हैं खेलने इंडोर प्लेग्राउंड में, और मैं अपनी नेबर जो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ उसके पेट्स लेके हम लोग रोड पे आ गए हैं वॉक करने और इन्जॉय करने। तो यहाँ पे जो है आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि आप मेरी बिज़ी रूटीन देख सकें और आप मेरे से सीख सकें कि बच्चों के साथ किस तरह अपने घर को मैनेज करना है और किस तरह अपनी डेली रूटीन चलानी है। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलें मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।